अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो भोसड़ी वालों, क्या हाल चाल है यार आप सबका। तो यार आज की जो वीडियो है ना वो स्टोरी टाइम होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने से मेरी बूंद किस तरह ली जा रही थी और कैसे कैसे तरीके से ली जा रही थी। तो यार जब मैंने यूट्यूब पे पहली वीडियो डाली थी ना तब से लेके अब तक मेरे पास एक लैपटॉप है। वो कोर i3 सेकेंड जनरेशन है, 4 GB रैम है और इंटेल का बिल्डिंग ग्राफिक कार्ड है और वो डेल का लैपटॉप है। यकीन मानो उस लैपटॉप को ना मैंने 4 साल इस कदर रख रहा है, इस कदर रख रहा है, मतलब कि बेंचुद उसकी ना गांड हो चुकी हुई थी। और वो लैपटॉप मतलब मेरे काम को सपोर्ट नहीं कर रहा था और मैं मतलब काम काफ़ी हैवी तरीके से कर रहा था। तो मतलब वो एक किस्म का डेड हो गया हुआ था। तो जब मेरा एक किस्म का लैपटॉप डेड हो गया हुआ था मतलब अब तो वो ऑन भी नहीं हो रहा और मतलब वायरस वगैरह काफ़ी आए हुए हैं। हालांकि मैंने विंडोज़ भी नहीं इंस्टॉल की थी लेकिन वो एक किस्म का डेड हो गया हुआ था, मतलब अब वो चल नहीं रहा था। तो जब मैं उसकी मार्केट में प्राइस लगाने लेके गया तो मतलब इतनी प्राइस भी नहीं थी कि मतलब कोई आप रैम बाय कर सके, मतलब इस कदर खस्सी हो चुका हुआ था वो। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना पीसी बाय किया जाए। और बहन चोद यही सबसे बड़ी गलती थी, यही दुनिया की ना बहन चोद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यार मैंने पीसी बाय करना था। समझो बेंचो, समझो बात में। तो यार मुझे पता था बेंचो पैसों की तो ज़रूरत लाजमी पड़ेगी और वो पहले ही मैंने ना अपनी गांड मरवा मरवा के तकरीबन तकरीबन मैंने 45,000 जमा कर लिया हुआ था 3 सालों के अंदर। मतलब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था और एडिट शेडिट वगैरह करके थोड़े से थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के मतलब पैसे मैंने जमा कर लिए हुए थे काफ़ी सही तरीके से। और आगे से घर वालों के तल्ले और पाँव शाँव पकड़ के मतलब ना मैंने तकरीबन 70 to 75,000 जमा कर लिया था। मतलब कि मेरे पास एक किस्म का ना 75,000 जमा हो गया था। और सबसे बड़ी बात जहाँ पे आ गई ना बेंच, और पीसी के पार्ट्स क्या आपने उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स वगैरह लगानी है वो भी मैंने सोच लिए हुए थे और मैंने मार्केट काफ़ी हद तक विजिट कर ली हुई थी। मतलब ये कि मेरे 5 से 6 चक्कर मैं हाल रोड और फी सेंटर के लगा चुका हुआ था, मुझे एक एक चीज़ की प्राइस पता था। तो यार जब भी आप पीसी बनवाते हैं ना तो यार किसी के मतलब रेफरेंस से बनाते हैं, मतलब आपको किसी शॉप का पता होता है। और इसी तरह ना मेरे एक भाई का फ्रेंड था, उसने कहा था कि यार मैं एक शॉप को जानता हूँ, वो मतलब काफ़ी अच्छा डील कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार उनके पास जाके देख लेते हैं मतलब क्या स्पेसिफिकेशंस देंगे इस प्राइस में मुझे। तो यार उस शॉप का नाम है गेम्स एंड गीक्स, मतलब एक किस्म की लंच शॉप है यार। कसम से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। मैं मतलब अब तो चला गया, मैंने पीसी बनवा लिया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरी तो बुंड हो गई है किस्म की। मैं लन दुकान है ये भैन चोद, इससे लन का टोटा भी बाय ना करो बहन चोद। तो 70,000 रुपये में भाई साहब ने मुझे i7 4790K प्रोसेसर, जीपीयू था RX 580 सफ़ायर निट्रो, और इसके अलावा 8 GB रैम, 1 TB हार्ड और इसके साथ साथ 550 वोट की पावर सप्लाई। मतलब ये कहा जा सकता है डील अच्छी मिल गई थी। लेकिन यार मैंने बहस नहीं की, मतलब उन्होंने जितनी प्राइस कहा ना मतलब उन्होंने कहा कि जस्ट इतनी प्राइस बन रही है। मैंने बिल्कुल बहस और बार्गिंग नहीं जिसे कहते हैं वो की, और मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम मेरा पीसी बन रहा है, मैं ये ना हो कि मैं बार्गिंग करूं और आगे से वो तब जाए तो वो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाल दे कि मतलब जो जिनकी पहले मार चुदी हुई है। तो मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है, डाल दो पार्ट्स। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप ज़रा मार्केट विज़िट कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे में आपका पीसी तैयार हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम दे दिया था उन्होंने हमें और कहा था कि इस टाइम में आ जाए आप, आपका पीसी तैयार होगा। मैंने कहा ओके। और मैं ये बताना भूल गया था आपको कि उनके पास जीपीयू जो था ना उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा था शॉर्टेज हुई हुई है, मतलब आ नहीं रहे, पीछे से नहीं आ रहे, तो हम आपको जीपीयू अभी नहीं दे सकते, अगर आपको बाहर से कहीं से जीपीयू मिलता है तो आप वो ले आएँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं पैसे लेके गया हुआ था तो हमने मार्केट विजिट करना शुरू कर दी। तो यार हम एक ना शॉप पे गए, मैं उस शॉप का नाम मुझे याद नहीं है सही तरीके से लेकिन बंदा लंडी था वो भी। तो हमने उससे जाके कहा कि यार हमें ना जीपीयू चाहिए RX 580 सफ़ायर निट्रो। तो यार हमने उससे पूछा कि ना यार इसकी प्राइस कितनी है, तो उसने कहा कुछ 24,500 का था। तो हमने उससे कहा कि यार 23 मार्केट में प्राइस चल रही है इसकी, तो तुम मतलब 1,000 रुपया महंगा बेच रहे हो और उस वक्त 1,000 रुपये की कीमत जीपीयू में आप मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। तो उस भाई साहब ने हमें कहा 24,000, लेकिन हम मार गए 23 पे, क्योंकि हमने 1,000 रुपया बचाना था अपना किसी तरह, वो हमने दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करना था, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ये जो सारे पार्ट्स हैं ना ये मैं सेकंड हैंड बाय कर रहा था, मतलब कि अगर मैं इन्हीं कंपोनेंट्स में फर्स्ट हैंड जाऊँ तो मतलब मेरा 1-1.5 लाख के पास जाके सब चीज़ें बनेंगी। और मैं मतलब मेरे पास इतना बजट नहीं था क्योंकि मैं इतने पैसे जमा नहीं कर सका। खैर भाई हम उस दुकान से बाहर निकले और आगे चले गए जीपीयूज़ को देखने के, यार हो सकता है और बेस्ट प्राइस में मिल जाए और इससे अच्छा कार्ड मिल जाए। तो हम जब विज़िट करें तो हमें जस्ट RX 580 सिंपल नज़र आ रहा था और सफ़ायर में नहीं नज़र आ रहा था। तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है एक दफ़ा आए हुए हैं, 24,000 देते हैं इसको और लेके चले जाते हैं, मतलब कोई सीन नहीं है, थोड़ी बार्गिंग कर लेंगे।
अगर 24 में कह रहा है तो 24 में ही पकड़ लेते हैं। अच्छा, फिर हम ना उसकी दुकान में वापस एंटर हुए और हमने कहा कि यार RX 580 चाहिए हमें सफ़ायर। तो कहता है बिक गया। अब मैं उस लन की शक्ल देख रहा था, बेंचो बकवास क्या कर रहा है, अभी जस्ट हमें घुसे निकले हुए ना कम से कम 4 से 5 मिनट भी नहीं हुए उन्हें, ठीक है, 4 से 5 मिनट भी नहीं हुए उन्हें, और कहता है वो बिक गया। मैं कहा कैसे बिक गया? अच्छा तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, हफीज़ सेंटर में अगर कोई चीज़ बिकती है ना तो यार वो हफीज़ सेंटर पे मौके पे बिकती है, पैसे देते हैं और वो लेके चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को अच्छी डील मिल रही और वो ये नहीं कहता कि हमने आपसे लेना है और हम ये हैं, मतलब टॉपी टाइम नहीं करता, उसी वक्त पैसे देता है, उसी वक्त लेके चला जाता है। ये मैं काफ़ी देर फिरता रहा हूँ, मुझे पता है। और मज़े की बात ये है कि वो सफ़ायर निट्रो जो था ना वो पीछे ही पड़ा हुआ था उसके, और मैंने देख लिया और मैंने उसको कहा कि यार आप एटलीस्ट ये ऐसी बदतमीजी तो ना करो, बैन ना क्यों वो अपनी पीछे पड़ा हुआ है, कार्ड दे दो, 24 में कह रहे हो 24 में दे दो। कहता है नहीं मैंने नहीं देना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मतलब भैन यकियाँ लगा रहा था इसकी, मैं माँ को चुदूर लोड़ेगी। तो खैर मैंने उसको 4-5 गालियाँ शालियाँ निकाली, मतलब जलील किया उसको कि यार तूने नहीं देना तो ना दे, भैन बूंद तो ना दे अपनी भैन जो काली सिया। तो यार आखिर पे मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि हफीज़ सेंटर में ना चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं, और यार वो इतने बड़े भैंचोद हैं कि यार वो तुम्हें 1000 रुपये वाली चीज़ 3500 में बेच देंगे, तुम्हें लंड का पता नहीं लगेगा, इतने तेज़ हैं वो। और यकीन मानो वो बर्गर अवाम के लिए तो वो भेड़िए हैं, वो बहन चौधों को तो पता ही नहीं लगता बर्गर अवाम को कि उनको लूटा कहाँ से उन्होंने। ये तो मुझे थोड़ी प्राइसेस का पता था और मेरे भाई का फ्रेंड है उसको पता था, और जिस वजह से हमने उनके साथ ऐसे तरीके से बात की कि उनको बहन चौधों को पता लगा था कि यार ये हम चीज़ें के हैं। और आखिर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार प्राइजेस का पता रखा करो, और चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ट्रस्टेड सेलर क्यों ना हो, वो लंड होता है बंदा बहनचोद अंदर से, वो कुछ नहीं होता। मैंने ये बहनचोद ये क्या लाहौर की सबसे बड़ी है ना दुकान बहनचोद गेम्स एंड गीक्स, मैंने विजिट किया, लन है बहनचोद ये। खैर हम उस दुकान से दोबारा बाहर निकले और गेम्स एंड गीक्स पे दोबारा वापस गए और हमने उनसे अपना पीसी पकड़ा, पैसे दिए और वापस घर आ गए। तो घर आए, पीसी चलाया, ऑलमोस्ट फाइन चल रहा था, ऑलमोस्ट फाइन चल रहा था, ये नहीं फाइन चल रहा था, ऑलमोस्ट फाइन चल रहा था। मुझे पता था कि मैं बगैर जीपीयू के इसके ऊपर कोई अच्छी सी तो गेम रन नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट मैंने उसके ऊपर पबजी मोबाइल डाउनलोड की और खेलना स्टार्ट कर दी। और जो पबजी मोबाइल चल रही थी बगैर जीपीयू के, वो चल रही थी एचडी में, ठीक है, सिंपल एचडी में चल रही थी। खैर वो मैंने जो गेम थी वो डाउनलोड की और काफ़ी खेली, मतलब खेली जस्ट पीसी के परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मतलब मादर चौथ पैसे लगाए हो तो गांडू चीज़ की गांड में तो जाना ही है ना, उसकी पैन चुप कुछ में वरना ही है ना, वो चीज़ मैंने चेक की। खैर मैंने ना हफीज़ सेंटर का चक्कर दोबारा लगाया, जीपीयू पकड़ा, उसके साथ मैंने एलईडी लेनी थी और उसके साथ माउस कीबोर्ड और हेडसेट लेना था, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बाय करनी थी। जीपीयू मिल गया, ठीक है, कीबोर्ड मिल गया और माउस भी मिल गया, और उसके बाद एलईडी ये लेके मैं वापस घर आया, ठीक है। और जब मैंने जीपीयू को इंसर्ट किया तो मैंने देखा कि 6 पिन की जगह 8 पिन था, मतलब लोड़े लग गए, कंप्लीट लोड़े लग गए, एक और चक्कर कल दोबारा लगना था। और जो मेरी पावर सप्लाई थी ना वो 6 पिन वाली थी, मतलब कि डिफरेंट था आपस में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं दोबारा लेके गया, उन्होंने एक छोटी सी पिन लगाई, मतलब एक छोटा सा अडेप्टर जिसे कहते हैं वो लगाया, और मेरा जीपीयू रन हो गया। मैं बहुत खुश था, बहनचोद मेरी गांड फट रही थी और मेरा दिल कह रहा था बहनचोद इधर ही कोई गेम लगाऊं और खेलना शुरू कर दूँ, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, अपनी औकात को कंट्रोल किया, और इसके साथ साथ मैंने अपनी गांड के कीड़े को भी कंट्रोल किया। बड़ी खुशी खुशी मैं घर लेके आया, लेकिन घर में इंटरनेट नहीं आ रहा था, कट गया हुआ था बहनचोद, मेरा पूरा तरीके से कट गया हुआ। मैंने कहा चलो सबसे पहले ना मैं जो चीज़ करता होता हूँ सबसे ज़्यादा करता होता हूँ, एडिटिंग, प्रीमियम प्रो इंस्टॉल किया। देखा मैंने बहन जो लैग कर रहा था, इतना ज़्यादा लैग, मतलब हाल ही कंप्यूटर पड़ा है प्रीमियम प्रो रन कर रहे हो और वो लैग कर रहा है। मेरी गांड खुल के बहन चो 64 हो गई। मैं कहा ये क्या लन लेके आ गया हूँ मैं, मतलब कि बहन चो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा, हाल ही कंप्यूटर लैग कर रहा है। मतलब मेरा दिमाग फट गया था बहन चो उस टाइम, मेरा दिल कर रहा था उनको जाके कुटूँ, सही में कुटूँ मैं। खैर मैं उस वक्त काफ़ी थका हुआ था और मार्केट विजिट करके आया था और मैं अपने दिमाग के लसन नहीं लगाना चाहता था, इसलिए बहन चोद मैंने जस्ट सो गया बहन चो। खैर अगले दिन ही मेरा भाई ना जाके अपने फ्रेंड से गेम्स लेके आया, और गेम्स में एक बैटलफील्ड थी और पबजी मोबाइल थी। तो यार जब सबसे पहले ना मैंने बैटलफील्ड 4 रन की, क्योंकि यार मैंने इसके गेम प्ले देखे थे और मतलब काफ़ी चीज़ी गेम है। तो यार मैंने थोड़ी सी खेली और उसके बाद मुझे गालियाँ पड़ी पीछे से, मम्मा ने गालियाँ निकाली कि पढ़ ले जाके यार पेपर जाने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पे छोड़ा और मैंने अपने बड़े भाई को कहा यार तू खेल ले, देख ले परफॉर्मेंस वगैरह, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम करे, मतलब कि कुछ भी हो जाए, मतलब लैग शैग करे तो मुझे बुला लें, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर रहा था कि यार लैग होगा।
तो मैं चला गया पढ़ने। तो पीछे से 3 मिनट बाद आवाज़ आई है कि यार ये तो बंद हो गया, बेंचो रीस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। वो मेरे लोड़े लग गए, बेंचो मुंह में आ गए। मैं कहा मेरे 70,000 बर्बाद, बेंचो बर्बाद। खैर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं समझ रहा था कि मेरा भाई मजाक कर रहा है, तो मैं उसके पास बैठ गया। मैं कहा गेम रन करूँ, तो गेम रन की। एग्जैक्टली 3 मिनट बाद गेम स्टॉप हो गई, रीस्टार्ट हो रहा। बेंचो तो ऑटोमेटिकली झटके मारा, बेंचो मेरी गांड फट के दोबारा चौसठ हो गई। मैं कहा यार बेंचो लोड़े लग गए, बेंचो पैसे ज़ाया बर्बाद, कंजर बन गया हूँ, गांडू बन गया हूँ मैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरी ये थी कि यार लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के साथ साथ डबल सवारी पे भी पाबंदी लग गई थी, मतलब सोने पे सुहागा। और अगर 4 बंदे एक जगह इकट्ठे हुए देख लेते थे तो छिल्लड़ चुक के ले जाते थे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और कोरोना का जस्ट न्यू न्यू आया था पाकिस्तान में, तो मैं नहीं चाहता था कि यार बहन चुद मैं न्यू न्यू में शरीक हूँ, तो मैं काफ़ी एहतियात कर रहा था। तो आगे से इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि यार आप अपना पीसी लेके आ जाएं। तो मैंने कहा नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना काफ़ी फैलना स्टार्ट कर रहा है और ये बेसिकली लोगों को, सब लोगों को घेरेगा। तो मैं कहा अभी मैं नहीं आऊँगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और मेरी जगह आप लोग रख के देखें कि आप लोग ये कोरोना वायरस की वजह से क्या कहीं बाहर निकलना पसंद करेंगे, और अगर निकलेंगे भी तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप लन पाए जाएंगे पाकिस्तान के। खैर वहाँ पे जो एक कंप्यूटर पे भाई साहब बैठे होते हैं, उनसे मैंने कंप्लीट बात की। मैं कहा ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप मुझे हल बताएं अभी इधर, मतलब कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो आगे से उन भाई साहब ने कहा कि हो सकता है कि हार्ड डिस्क में मसला हो, जीपीयू में मसला हो, पावर सप्लाई में मसला हो, या रैम में मसला हो। इन सब चीज़ों में मसला हो सकता है। तो आप ऐसा करें, आप अपने पीसी को बंद करके रख दें। ये ना हो कि जीपीयू ओवर हीट हो और आपके सारे पीसी के अलग आ दे, कंपोनेंट्स वगैरह सड़ जाए। मैं कहा जस्ट ये भी पॉइंट है बेंचो। मैंने पीसी को बंद किया और रख दिया, और वो पीसी 3 महीने तक बंद रहा। लिटरली यार ये बेंचो 3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। 6 महीने बाद जाके जब इमरान खान ने ऐलान किया कि यार हाँ दुकानें शुकानें खोल रहा हूँ, तो जाके बहन चो अपनी गांड मरा लो जिधर भी मरानी है, पाकिस्तानी हूँ। तो मैं उठा, मैंने उनको कॉल की कि यार बहन चो पीसी हुआ हुआ, मेरी माँ चुदी हुई है 3 महीने से, इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने सा डब्बा रखा हुआ मैंने घर में। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है लेके आ जाओ, और इन्होंने ना मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दिया था कि यार बहन चुद के तू इस वक्त अपना पीसी लेके आ जाए। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, और मुझे ना अंदर से फील आ रही थी कि यार कोई पैनिक की वजह नहीं है। तो इन्होंने जस्ट मुझे एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ था कि आप 11 बजे से ना 5 बजे तक हमारी शॉप ओपन होती है, आप आ जाना। तो यार मैंने ना इनको 3 साढ़े 3 बजे कॉल की कि यार मैं अपना पीसी लेके आ जाऊँ। तो इन रिस्पॉन्स इनका ये जवाब आया था कि आप ना पीसी लेके आइएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे ओपन ही नहीं हो रहा फीस सेंटर। मैं कहूँ कि कोई मसला नहीं, मैंने बंद कर दिया कॉल, और उसके बाद दोबारा मैंने, तो यार जब मैं अपना पीसी उसके पास लेके गया और मैंने रखा, मैं कहा इसको देखो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है, यूएसबी पोर्ट में से अर्थ में आ रहा है, और लैग बहन जो पहले दिन से ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार आप बेफिक्र हो जाओ, आप बैठो। लेकिन यार ये सिर्फ चूना था, लंड किस्म का चूना था बहन चो, और वो मुझे लगने वाला था। मेरे चक्कर शुरू हो गए थे लगने, मतलब इनकी शॉप पे विज़िट करने से पहले मेरे 5 चक्कर लग चुके हुए थे। मतलब कि मैं पहले 5 चक्कर लगा चुका था, और अब ये मेरा छठा चक्कर था। बस मेरा उम्र अब होने वाला है, देखना ज़रा, गिनते रहना। तो यार उस बंदे ने पीसी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ना वैली रन की, और उस वैली में मतलब कुछ काफ़ी अच्छे टेम्परेचर आ रहे थे पीसी के मेरे। वो कुछ आ रहा था बेंचोद 90 के पास मैक्सिमम, और जो मिनिमम था बेंचोद वो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, 86 आ रहा था। मतलब जीपीयू की भी तो माँ चुदी हुई थी पूरी, ओवरऑल पीसी की तो माँ का लन हुआ हुआ था। ठीक है, उस बंदे ने मुझे कहा कि यार पावर सप्लाई का मसला, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहा कोई मसला नहीं, कर चेंज। उसने चेंज किया, मैं दोबारा घर आ गया, दोबारा ऑन किया, दोबारा रीस्टार्ट हुआ। खैर मुझे दोबारा गुस्सा चढ़ा, मैं अपना दोबारा पीसी उठाया, दोबारा ले गया उनकी शॉप पे। मैंने कहा यार ये क्या है बहनचोद, ये सही तरीके से रन क्यों नहीं कर रहा। तो जो ओनर था वो मेरे से बदतमीज़ी करना शुरू हो गया। हमने आपको कहा था कि आप इस टाइम आएँ, और आप इतनी देर आ रहे हैं, और आपके जीपीयू को, और जो जीपीयू है उसकी हम 15 दिन की वारंटी देते हैं, और ये है ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब सारा गुस्सा वो ब्लेम मेरे पे डाल रहा था, मतलब कि मेरी गलती है, मैंने पीसी बनवाया, खुद ही बनवाया। बहन के लोड़े गांडू, सारे पीसी के पार्ट्स तुम डाल के दो, सारी चीज़ें तुम करो, और बहन चो आखिर पे मुद्दा मेरे पे डाल दो। ये सही है। खैर हम भी ठहरे हरामी, हमने भी आगे से जवाब दिया कि यार ये तुमने एलपीसी बनवा के दिया है, बहन चोद गांडू काम ही नहीं कर रहा, पहले दिन से इसके लोड़े लगे हुए हैं, और तुम मुझे बोल रहे हो। मुझे भी गुस्सा आया आगे से, मैंने भी चार पांच जवाब दिए, और यार वो देना मेरा बनता था बहन चोद। मैंने अपनी गांड मरा के पैसे जमा किए थे, और आखिर पे बहन चोद इनसे ये जवाब सुनो, लन सा पीसी बनवा दो बहन चोद इनसे। और उस टाइम इन बंदों ने मेरी एक नहीं सुनी, और इन्होंने मुझे बताऊँ क्या कहा कि आप घर चले जाएँ,
आप कल आएंगे, आपका पीसी रेडी होगा, आप यहाँ से उठाइएगा और चले जाइएगा। मैं कहा ओहो वाह यार, ये तो अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। ठीक है बहनचोद, मैं मतलब उठा और चला गया। और जब मैंने कल इनकी शॉप पे विजिट किया तो मैंने देखा कि बहनचोद मेरे पीसी को दूर दूर तक हाथ नहीं लगाया हुआ, बल्कि उसके ऊपर तो बहनचोद मिट्टी जमना शुरू हो गई है। मतलब मैं परेशान, मैं कहा ये तो लाना सर्विस दे रही है, बहनचोद दुकान खोली है, किसी को गांड की फिक्र नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब कस्टमर तो माँ चुदाने जाए, इनको बहनचोद बस इनकी गांड में ना पैसों की गट्ठी चाहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर सर्विस का। मैं बहनचोद बंदे के पास क्या, मैं कहा यार आपने तो कहा था कि मैं कल तक सही कर दूंगा और आप पिक करके चले जाना। बहाने करना शुरू हो गया, सर रश बहुत है, ये है वो है वो है ये है। बहनचोद मतलब परेशान कर दिया यार, मेरे इतने चक्कर लग चुके हैं बहनचोद। मेरा ना ये कोई 8वां 9वां चक्कर है, मैं अभी तुम्हें गिनवा रहा हूँ, 8वां 9वां चक्कर है ये मेरा कहीं पे। मतलब मैं परेशान हो गया था, मेरा फीस सेंटर का 8वां 9वां चक्कर है बहनचोद, और अभी तक इन्होंने मेरा पीसी सही करके नहीं दिया। अबे बहन के लोड़ो, मैंने वहाँ पे दुकान नहीं खोलनी, मैंने कोठा नहीं खोलना, मैं पीसी लेने आया हूँ, पीसी सही करवाने आया हूँ। माँ के लोड़ो वो करके दो, मैं जान छोड़ूं तुम्हारी। और तुम्हें मैं मज़े की बात बताऊँ कि यार इन 8 से 9 चक्करों में ना मैं 4 से 5 लोगों को मिल चुका था जो इनकी शॉप पे जलील हो रहे थे, और उनका भी यही मसला आ रहा था कि यार वो रीस्टार्ट हो रहा था पीसी, और पता नहीं मतलब लन पुर्जे पड़े हैं इनके पास, लन लन ना लेना इनसे, पैन चो जलील हो जाओगे। ये तो होगा, ये तो होगा। खैर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने अपना पीसी उठाया और मैं वापस घर आ गया। मतलब उस दिन भी इन्होंने मेरा पीसी सही तरीके से चेक नहीं किया, और मुझे यही कहा कि यार आप इसको ले जाएं, आप इसको ये कर लें वो कर लें। और मतलब यार इंसान कितना बैंड चोद हो सकता है, इनसे सीखे कोई गांडुओं से। बैंड चोद मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी ऑफिस सेंटर जाने की। मैंने अपने भाई को कहा कि यार आप अपने फ्रेंड के साथ चले जाओ जिसके साथ पीसी तैयार करवाया है। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है यार, जहाँ पे अब तुम इतने चक्कर लगा चुके हो मैं 2 से 3 लगा लेता हूँ, और इनको मैं बस अपने अंदाज में कह देता हूँ कि यार आप एटलीस्ट हमने पैसे दिए, आपसे हराम थोड़ी लिया, आपसे कर्ज़ों में थोड़ी लिया जो आप इतना जलील कर रहे हो। तो मैं अपने तरीके से बात कर लेता हूँ, मतलब जो बड़े बड़े आपस में बात करते हैं वो मेरे जैसे नहीं बात कर सकते। और ठीक है आप समझदार ही हो। तो मेरा भाई गया, मेरे भाई ने अपने तरीके से बात किया, और उसको भी यही लाड़े लगा के घर भेजा था कि रश बहुत है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको ही बाड़ी नहीं आएगी, आप बैठे हैं। तो मेरा भाई भी घर आ गया। ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। उसको भी 3 चक्कर लगवाए हैं यार। वो यकीन मानो वो 3 दिन मुसलसल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मतलब वो भी परेशान हो गया था। मतलब यार एक वो फाइनल बात नहीं होती कि यार आपने ठीक करना है करो, नहीं तो साढ़े लोड़े थे चढ़ो, ए गल ये वाली बात मेरा भाई कह के आया था कि यार अब ये लास्ट चक्कर है मेरा, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा। और ये जो पीसी होगा ना, पुर्जों पुर्जों में मेरे सामने बिकेगा इधर। तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है उनकी शॉर्ट हो गई। और मतलब मैंने भी आगे से उनको कहा कि यार आप एटलीस्ट सही तो करके दो। मैंने मतलब मीठी ज़ुबान में कहा, मैंने बोला छोला कोई नहीं। और यार मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि इन्होंने ना पावर सप्लाई चेंज की थी मेरी, ये मैंने पहले भी बताया होगा शायद, कि इन्होंने ना मेरी पावर सप्लाई चेंज की थी और मैं वापस घर आया था। उसके बाद जब मेरा भाई गया ना तो उसके सामने भी इन्होंने एक पावर सप्लाई दोबारा चेंज करके दोबारा नहीं, तो यार इन्होंने ना मेरे भाई के सामने एक पावर सप्लाई चेंज करके ना दूसरी लगाई थी। तो मेरा भाई दोबारा घर लेके आ गया और देखा तो वो मसला सेम ही था। तो उसके बाद मेरा भाई कल दोबारा गया मतलब लास्ट चक्कर के बाद भी दोबारा गया पीसी लेके। उसके बाद मेरा भाई मतलब गुस्से में आ जाता है बंदा, यार कितने चक्कर लगवाए बहन चोद। तो मेरे भाई ने लास्ट बात की कि यार करो सही। उसके बाद कहता पावर सप्लाई का मसला है, दोबारा पावर सप्लाई का मसला है, एक चेंज किया दोबारा चेंज किया, 2 चेंज हो गई हैं, ठीक है दोबारा पावर सप्लाई का मसला है। तीसरी पावर सप्लाई डाली, तीसरी पावर सप्लाई डाली बहन चो, मतलब पुर्जे देख रहे हो इनके, तीसरी पावर सप्लाई डाली है। मतलब इतने खोते बहन चो पुर्जे पड़े हैं इनके पास, तीसरी पावर सप्लाई डाली है। मेरा भाई वापस आया, देखा वो भी नहीं चली। अरे बहन चो तीसरी पावर सप्लाई भी नहीं चली। मैं यकीन मानो मैं दीवारों में सड़ मारा था अपना, 3 पावर सप्लाई, 3 की 3 पावर सप्लाई नहीं चली। और ना इनकी एक पावर सप्लाई जो सेकंड हैंड होती है ना, उसके ऊपर ये बंदे लिख देते हैं ओके ओके, और आगे टिक का निशान है, ओके होता है यहाँ पे टिक का निशान होता है, ठीक है। उन तीनों के ऊपर टिक का निशान था। मतलब ये लुल्ला बिल लेके बैठे हुए हैं भैन चो, दुकानों में बड़े बड़े डिल्डो पड़े हैं भैन चोदों के पास। चौथी दफ़ा फिर भाई लेके गया मेरा पीसी, ठीक है चौथी दफ़ा। उसके बाद कहती हैं दोबारा पावर सप्लाई का मसला है। मैं भैन चो मैं कहा चलो ठीक है करो चेंज, पावर सप्लाई चेंज की। और मैंने भाई से कहा, मैं कहा यार बेंचमार्क्स तो ये पहले दिन से रन कर रहे हैं, पहले दिन से बेंचमार्क्स रन कर रहे हैं, बेंचमार्क्स हो जाते हैं रन यार
वो एक टाइम पे एक्सट्रीम सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए। लेकिन जो आपने मेरे लिहाज से जो आपने जो गेम चलानी होती है ना, वो आपने उसी सेटिंग्स पे आधा 1.5 घंटा 2.5 घंटा खेलनी होती है उसी सेटिंग्स पे। तो मतलब कंप्यूटर की तो मात चुदेगी ना। तो मैंने अपने भाई से ये कहा, मैं कहा आप एटलीस्ट जो भी गेम वहाँ पे अवेलेबल हो वो खेलो, ठीक है, और उसको अल्ट्रा सेटिंग्स में खेलो, 1080p में नहीं, अल्ट्रा सेटिंग्स में खेलो जाके, फुल अल्ट्रा सेटिंग्स में। तो उसके बाद जब भाई ने खेली तो भाई ने कहा यार ये अब तो नहीं रिस्टार्ट हो रहा है। मैं कहा मुबारक हो, सही हो गया, कर ले हो। तो जब भाई घर लेके आया तो मैंने देखा कि यार हाँ सही हो गया, बेंचो नहीं आ रहा, मतलब रिस्टार्ट नहीं हो रहा और लैग भी नहीं कर रहा इतना। तो आखिर पे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बेंचो तुमने सेकंड हैंड पीसी बनवाना है ना तो ना बनवाना, फर्स्ट हैंड बनवा लो, सुकून में रहोगे, पुर्जे भी मिल जाएंगे, जलील भी नहीं होगे बेंचो, और माँ के लोड़े बार बार लहसन लगाने भी नहीं पड़ेंगे एक जगह के। तो यार ये था मेरा मतलब पीसी का एक्सपीरियंस, मतलब मैं किस तरह जलील हुआ और मैंने आपको सब बताया। तो यार अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब का बटन ना नीचे है बेंच, उसको दबा दो और लाइक भी कर देना, और इसके साथ कमेंट में कुछ भी लिख देना, मतलब तुम्हारा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट किस्म का था, मैं बयान कर दिया, मतलब अभी मुझे और गुस्सा आ रहा है, मैं चाहूँ तो और कह सकता हूँ, लेकिन बस मैं अब इतना ही कहूँगा। और यार एक यूट्यूब पे बंदा है वो इनके इतने चुकता है भैंचोद, इतने चुकता है यकीन मानो, उसका बस ना चले कि यार उनके टट्टे ना उठा के अपने मुंह में रख के ना निगले और भैंचोद अपने 4 टट्टे कर ले। मतलब हद है यार, उठाने के भी ना एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है भैंचोद। तो भीख मांगने का टाइम हुआ जाता है। तो यार अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर मज़ीद अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे गालियाँ दे सकते हो, मैं सह सकता हूँ। बाय।